जोहार। आइए मेरे चैनल में देखिए रिजवान भैया को जो धनबाद लोकसभा में अभी जो खलबली मचा हुआ है उसके विचार क्या है। जो यहाँ पर लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिजवान क्रांतिकारी जो 2 साल से मेहनत कर रहे थे जब केसेस में और उसको आज टिकट नहीं मिला है, तो उस पर क्या अब रिजवान क्रांतिकारी से आप थोड़ा सुनिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। नहीं, देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना ये केंद्रीय नेतृत्व का है, जिम्मेदारी है। वो जिनको दिए हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, बात खत्म करके और अपने अपने कार्यों में लगना चाहिए। ठीक है, लोगों की चाहत थी कि रिजवान जी आएंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे। हमने जनमानस के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए, सारे धर्म जाति के लोगों के लिए हमने खुलकर काम किया है और लोगों को ये बताया है कि रिजवान सारे लोगों के लिए है, पूरे राज्य के लोगों के लिए। तभी इतना अपार समर्थन जो मुझे मिला कि कहीं ना कहीं मेरी खुद की मेहनत है कि हमने लोगों के हित में आवाज़ हमेशा लगातार बुलंद किया है। और आज लगातार आपने कहा कि धनबाद में खलबली है। बेशक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि धनबाद में लगातार लोग गलत और लगातार कमेंट कर रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो इन सब, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा धनबाद के लोगों को भी विचार करना चाहिए। अगर नहीं विचार करते हैं तो कोर कमेटी को विचार करना चाहिए कि इस पर क्या। देखिए, पार्टी का नींव और पार्टी का जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं जनमानस है, जनता है, हमारे चाहने वाले हैं। यदि चाहने वाले ही रूठ जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, पार्टी नहीं रहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं सबों को मिलाकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो रिजवान जी, यहाँ पर जो इखलाक अंसारी है, तो जैसे यहाँ धनबाद लोकसभा का लोगों को कहना है कि इसको हम नहीं जानते हैं, 2 साल से मतलब कहाँ पर थे, चेहरा नहीं देखे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं थे, वो बस ज़्यादा फ्रंट में नहीं थे, नॉर्मल एक कार्यकर्ता के रूप में काम, सारे लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। तो कहीं ना कहीं वो थे, लगातार हमारे साथ चले भी हैं और संगठन के लिए काम भी किए, शायद संगठन मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं वो। तो पार्टी ने उसको चुना है, तो कहीं ना कहीं निचले तबके से लाकर यदि उठाने का काम किया है तो कार्य में तो संगठन में तो थे ही, लेकिन सक्रिय रूप से आप कह सकते हैं कि नहीं थे। कहीं ना कहीं वो स्कूली शिक्षक हैं, स्कूल में काम करते हैं, पारिवारिक प्रेशर भी रहता है, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी रहना होता है उनका, अपने स्कूल में भी समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं खुलकर वो फुल टाइम नहीं दे पाते होंगे। तो इसलिए लोगों के नज़रों से वो ओझल थे। बेशक ये सच है कि नज़रों से ओझल थे। तो अब जब कैंडिडेट बनाया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए। यदि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग जिद पे हैं, तो लोगों को केंद्रीय कमेटी से बात करना चाहिए, केंद्रीय कमेटी से सलाह लेना चाहिए, आदरणीय अध्यक्ष जी से बात करना चाहिए कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। क्योंकि संगठन से ही सब कुछ है। मुझे लगता है संगठन को मजबूत करने में पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि रिजवान जी, इखलाक अंसारी जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग में बात हुआ था आप लोग को दोनों के बीच, जो बोल रहे थे कि जो टिकट आप ले लीजिए पुनः, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, टिकट ले लीजिए पुनः ने हमने कहा था, वो देव ब्लॉगर्स में मैंने कहा था उनसे। वो जब मुझसे कॉल के माध्यम से पूछा कि क्या यदि धनबाद की जनता आपको पुनः चुनने का मांग उठाती है, तो हमने कहा कि देखिए, जनता है, जनता चुनेगी तो बेशक हम लोग आएंगे, काहे नहीं आएंगे। बड़े बड़े पार्टियों में भी फेरबदल होता है, तो हम तो इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए कि केंद्रीय नेतृत्व का हमने भी कहा था कि मैं गिरिडीह में इनके साथ में रहूंगा। लेकिन जब पार्टी को बचाने की जहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उस वक्त सारी चीज़ों को कुर्बान करके पहली प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम पार्टी को कैसे मजबूत से पकड़े और संगठन को कैसे मजबूत करें, पार्टी को कैसे मजबूत करें और अपने लोगों को कैसे समेट कर रखें। यदि आपस में मतभेद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होगी। अगर इस तरह से मौका मिलेगा तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। धनबाद में जिस तरह कमेंट आ रहा है लोगों के थ्रू, तो लग रहा है कि पार्टी तो 2024 में नहीं बचेगा, गिरने वाला मतलब दरमियान में आ चुका है, लोग तो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लगता है लोगों को, लेकिन गुस्सा होता है लोगों का। अगर लोगों के अनुकूल यदि खाना भी नहीं बनता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र का बात है, तो कहीं ना कहीं अगर उन लोगों का गुस्सा भी जायज़ है कि बहुत सारे नामों का जब चयन हुआ था उस वक्त इनका नाम नहीं था कहीं पे जी। और अचानक लाकर यदि दिया है तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। तो इस पर मुझे लगता है केंद्रीय कमेटी को बात करना चाहिए, केंद्रीय कमेटी को मनाना चाहिए जिस रूप में वो मनाए। अब धनबाद लोकसभा में सुनने में आ रहा था कि उषा महतो
या रिजवान क्रांतिकारी या करण महतो को दिया जा सीट? ये लोगों का मांग था, लोगों का डिमांड था, सर्वे था, सोशल साइड में, सोशल मीडिया में ये सर्वे हुआ था। तो ये तीनों का और भी 1-2 लोग थे जिनका नाम शायद तेलमच्चो ब्रिज में जब रायशुमारी की गई थी उस वक्त था, और रायशुमारी जब यहाँ की गई तब भी नाम था। तो कहीं ना कहीं अचानक यदि किसी चीज़ को लाएंगे नाम को, ठीक है बेशक आप काम कर रहे हो पार्टी के लिए, अचानक लाते हैं नाम को, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में, चूँकि सबों का दिल दिमाग अलग रहता है, सबों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ हैं, तो मुझे लगता है इस पर एक बार अगर लोगों को दिक्कत है तो लोग केंद्रीय कमेटी से एक बार बात करें मेरे हिसाब से। तो रिजवान जी, फरजान खान सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ का नहीं है निवासी। देखिए ये तो उनका निजी मामला है, आप यदि किसी को लगता है तो वो उनके घर में जाकर देखना चाहिए। अफवाह फैलाने से अच्छा है कि आप घर में जाकर उनके कागजात को देख लो, ज़्यादा डाउट है तो। और इस तरह सोशल मीडिया में बेतुकी बातें कर देना, वो कहाँ का है, कल दिन मेरे ऊपर सवाल कर देंगे कि वो नहीं है यहाँ का, आपके ऊपर सवाल कर देंगे, तो ये बेबुनियादी सवाल से पहले आप एक बार छानबीन कर लो, एक बार जाकर तहकीकात कर लो, उसके बाद फिर लोगों के बीच में चीज़ों को रखना चाहिए। दूसरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं, नहीं, दूसरे पार्टी के लोग कहें चाहे खुद के पार्टी के लोग, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप जिनके विषय में बात कर रहे हैं पहले उनके विषय में आप पुख्ता जानकारी ले लो, उसके बाद फिर बात को रखना चाहिए मेरे हिसाब से। खतियान की बात है तो खतियान उनके पास है नहीं है, ये लोगों को जाकर देखना चाहिए। जिनको आन पड़ी है, जिनको लगता है, चिंता है कि भाई उसके पास खतियान नहीं है, वो कैसे प्रधान महासचिव बना, तो उनको पहले जाकर उनसे संपर्क करके उनसे जानकारी लेनी चाहिए, देखना चाहिए है कि नहीं। वो तो मुझसे भी बात हुई, उन्होंने कहा दादा जिनको जरूरत है वो मुझसे बात करें, मैं दिखलाऊंगा खतियान। तो ये सब बेतुकी बातें हैं सब। नहीं, वही बोल रहा था कि दूसरा पार्टी लोग जो बाहरी भी जो जयराम महतो करते हैं, तो फरजान जी भी तो बाहर का है। मैंने कहा कि जिनको दिक्कत है बोल देने से बात नहीं समझ होती है, नजदीक से जाकर देखें और नजदीक से जाकर समझने का। धरती पे नीचे भी आग है और ऊपर भी आग है, लेकिन प्रत्याशी जैसा ज्वालामुखी चाहिए वैसा मिला नहीं लोगों का। या सिर्फ जयराम महतो या रिजवान क्रांतिकारी चाहिए, ये लोगों का कहना है। ताकि जैसे ढुलू का कहना है कि ढुलू महतो यहाँ पर जो ढुलू महतो का गढ़ है, उस गढ़ को उखाड़ फेंकना था, तो रिजवान क्रांतिकारी या जयराम महतो ही ये सकेंगे। तो इसमें रिजवान जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा में लोगों को सामने आना चाहिए था और आना चाहिए। मुझे लगता है कि इखलाक साहब हम लोग जिनको दिए हैं प्रत्याशी, वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एजुकेटेड, काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत किस्म से लड़ा जाता है। हम ऐसे प्रत्याशी को चुनकर यदि दिल्ली भेजेंगे जो कि शिक्षित हो, तो कहीं ना कहीं वो नीति नियम पर बात कर सकते हैं। तो ठीक है, ये लोगों का प्रेम था, लोगों की चाहत थी कि टाइगर जयराम महतो या फिर रिजवान क्रांतिकारी धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी हों। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ठीक है, वो जो हुआ निर्णय हुआ है उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। यदि लोग दिक्कत लग रहा है लोगों को, या फिर जिस तरह से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, कमेंट के माध्यम से हम लोग लगातार देखते हैं कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत लोगों को लग रही तो आप एक बार केंद्रीय कमेटी से हमारे संगठन के लोग बात करें, कार्यकर्ता बात करें और फिर आपस की जो दूरियां हैं उसको मिटाकर फिर फील्ड में लगने का काम करें। और मुझे लगता है कि फिर केंद्रीय कमेटी का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं ठीक है और लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत है, मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार टाइगर जयराम जी से और फिर केंद्रीय कमेटी से लोगों को परामर्श करके लोगों को बाद विचार करना चाहिए। तो रिजवान जी, इस पर जो आप टिकट मिलेगा, पुनः टिकट दिया जाएगा, तो आप इसमें मतलब क्या कहना चाहते हैं? दिया जाएगा तो लीजिएगा? अरे बिल्कुल, अगर पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए हमने हमेशा खड़ा रहा है, पिलर के लिए पिलर बनकर मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ पार्टी के लिए। यदि फिर से इस तरह से विचार किया जाएगा तो फिर इस पर मैं भी कुछ समझूंगा, विचार करूंगा और फिर अगर वैसी बात होगी तो मैं ज़रूर इस पर विचार कुछ करूंगा। ठीक है, तो आप चुनाव लड़िएगा जिस मतलब पूरा टिकट मिल जाएगा तो ना? अभी तो टिकट चूंकि ऑलरेडी मिला है और मुझे लगता है कि इसमें संशोधन का वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ज़्यादा आपस में दूरियां या आपस में टूट फूट, अगर ये सब दिक्कतें ज़्यादा होंगी तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को बात करना चाहिए और फिर जो केंद्रीय कमेटी का निर्देश होगा रिजवान हमेशा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। जोहार, देखिए आप धनबाद के लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो रिजवान जी अभी बोले हैं कि जो मुझे पुनः टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो रिजवान जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।